बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ीद नाज़रीन, ये बुज़ुर्ग हैं, कसूर से आए हैं। परवेज़ इनका नाम है, 60 साल इनकी एज है। इनका मसला ये था, ये इनकी पर्ची मैंने मोबाइल पे मंगवाई है। ये पर्ची घर छोड़ आए थे, ये मैंने मोबाइल पे व्हाट्सअप करवाई है। नोट करें, परवेज़ 60 साल उम्र है, कसूर से ये आए। इनका मसला ये था, गैस थी, इनका प्रोस्टेट का ऑपरेट हो चुका था, हाथ पाँव सुन्न होते थे, चक्कर आते थे और बीपी हाई होता था। और ये समझते थे कि प्रोस्टेट की वजह से इनका बीपी हाई हो रहा है, तो इन्होंने प्रोस्टेट का ऑपरेट करवा लिया और उसके बाद भी बीपी हाई होता रहा। फिर इन्होंने क्या किया, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, वो बीपी की गोली की पोटेंसी बढ़ा देते हैं, लेकिन इनका बीपी का मसला फिर भी ठीक ना हुआ। तो मेरे पास ये आते हैं, तो मैंने अल्लाह के फजल करम से इनको दवाई दी है और साथ में जो खाने के लिए ग़िज़ाएँ दी हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो अल्लाह का फजल हुआ, हम इनका अभी बुज़ुर्गों का जो इंटरव्यू करते हैं, ये बताएँगे। जी बाबा जी, कब से आपका बीपी ठीक है? बीपी जिद्दन दे पुत्र 15 दिन हो गए आज मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल सही हूँ। अच्छा, आप चारपाई पे कब से पड़े थे? 2.5 महीने हो गए थे पुत्र, मैं मंजी ते पिया होया सा ते मैं जब चक्कर आउंदे सी उठता था ते फिर लम्मे पै जांदा सा। मेरे को तुरिया नहीं सी जांदा, भोरा भी पैरां दियां तलियां सड़दियां सी, अखां अगे नेरा आ जांदा सी। अच्छा, तो उसके बाद आप काम क्या करते हैं? मैं पानी बेचदा मंडी विच, रोई मंडी ते। जी मज़ीद नाज़रीन, ये बुजुर्ग जो है ये पानी सेल करके अपना गुजारा करते थे। तो 2.5 माह से चारपाई पे लेटे हुए थे, तो अल्लाह का फजल हुआ, ये आज काम से आए हैं। अभी आप पानी बेच के आए हैं? हाँ जी, मैं पानी बेच के अल्हम्दुलिल्लाह पानी बेच के आया। अच्छा, और जिस दिन आप मेरे से दवाई लेकर जाते ही आपने दवाई छोड़ दी, डॉक्टर की अंग्रेजी दवाई बीपी की छोड़ दी? हाँ जी, मैं छोड़ दी। कितने साल से आप खा रहे थे? मेरे तो 2.5 साल हो गए पुत्र। जी मज़ीद नाज़रीन, ये नोट फरमा ले कि 2.5 साल से ये बीपी की गोली खा रहे थे और इनका बीपी का मसला हल नहीं हो रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमसे ये 15 दिन की दवाई ले गई। ये देखें जी, 7 मार्च की इनकी पर्ची है, 7 मार्च की। तो आज 22 मार्च है, 15 दिन की ये दवाई लेकर गए थे। अब मैं बताता हूँ कि मैंने इनको दवाई क्या दी है। हमारे बहुत सारे जो दोस्त भाई हैं वो क्या करते हैं, सबसे पहले जाते ही डॉक्टर तो गोश्त बंद कर देते हैं, मरीज़ का नमक बंद कर देते हैं, और हमने इनको गोश्त भी खिलाया। बाबा जी, आज आपने क्या खाया? मैंने गोश्त खाया मुर्गी का, देसी मुर्गी का गोश्त खाया। और उसमें क्या डाला था? मेथी और अच्छा, गाजरें। ये नोट फरमा लें कि मेथी भी डाली है गोश्त के अंदर और गाजर भी डाली है और देसी मुर्गी का गोश्त। आप किसी भी मरीज से पूछ लें कि जब भी वो डॉक्टर के पास जाता है वो कहता है जी गर्म चीज कोई नहीं खानी, अंडा नहीं खाना। आप देसी अंडे खाते रहे? हाँ जी, मैं देसी अंडे खाता है। अच्छा जी, ये देसी अंडे भी खाते रहे हैं, मेथी का सालन भी खाते रहे हैं और देसी मुर्गी भी खाते हैं, और साथ में ये बकरे का गोश्त भी इन्होंने खाया। तो अल्हम्दुलिल्लाह का बीपी नहीं बढ़ा। अच्छा, मैं बताने लगा था कि मैंने इनको दवाइयाँ क्या दी है। ये दवाइयाँ नोट करें कि ये देखें, सबसे पहले मैंने इनको दी है तिरयाके मैदा, ठीक है। उसके बाद मैंने इनको गुद्दी साबी हाजम दी है, फिर इनको मैंने दर्द नंबर 5 दी है और साथ में सूसी वर्मी दी है। अच्छा, ये हो गया इनका जो खाने पीने का शेड्यूल है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये साथ में ये देखें, पर्ची की दूसरी साइड है, इनके ऊपर मैंने क्या लिखा है, सरफरिश लिखा है मैंने मूंगी और मसूर की दाल, ठीक है, नज़र आ रही है आपको ये, क्योंकि मोबाइल के अंदर तस्वीर मंगाई है, पर्ची घर छोड़ आए थे। और उसके बाद ये काले चने का शोरबा, उसके बाद ये गोश्त बकरे का शोरबे वाला, ठीक है, छोटी ओजड़ी भी ये खाते रहे हैं। और उसके बाद ये देखें, देसी मुर्गी, साबुत मसर, मेथी गाजर मिक्स। तो घिया जो है ये बकरे के बगैर नहीं खाना, आगे देखें शलजम भी बकरे के बगैर नहीं खाने। तो बाबा जी, आप ओजड़ी भी खाई है आपने? हाँ जी, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ओजड़ी भी खाई है। ओजड़ी भी खाई, बकरे की ओजड़ी, बकरे की ओजड़ी खाई, बकरे का गोश्त खाया? हाँ जी खाया। और अंडा भी देसी खाया? हाँ जी। और देसी मुर्गी भी खाई? हाँ जी। और मेथी भी खाई? हाँ जी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये नोट फरमा लें कि इनको मैंने जो ग़िज़ाएँ खिलाई हैं वो भी गर्म खिलाई हैं, और उसके बाद इनको जो दवाई दी है वो भी गर्म है। ये नोट फरमा लें, तिरयाके मैदा हमारी गुद्दी जलाती है, ठीक है। और नमक भी खा लेता हूँ। हाँ जी, मैं नमक भी खा लेता हूँ। ये देखें, नमक भी खा लेते हैं। बता रहे हैं वो कि डॉक्टर जाते हैं नमक भी बंद कर देते हैं, गोश्त भी बंद कर देते हैं, अंडा भी बंद कर देते हैं, लेकिन बीपी का मसला हल नहीं होता। तो मैंने इनको तिरयाके मैदा दी है जो जिसका मिजाज गर्म खुश्क है, और उसके बाद हाजम दी है गुद्दी साबी, फिर दर्द नंबर 5 दी है और सूसी वर्मी दी है। तो ये 15 दिन से अल्लाह के फजल करम से बिल्कुल ठीक हो गए हैं। बीपी इनका ठीक है, बीपी इनका नहीं बढ़ता, अंडा भी खा रहे हैं, गोश्त भी खा रहे हैं, और मंडी के अंदर ये पानी सेल करते हैं। तो आज भी ये अपना पानी सेल करके अपना रोज़गार का सिस्टम चला कर आए हैं। जबकि ये बता रहे हैं कि 2.5 माह से मैं चारपाई पे था और 2-2.5 साल से बीपी की गोली खा रहा था। तो ये अल्लाह का फजल हुआ। तो आज ये अपने साथ एक और मरीज़ लेकर आए हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये इनके साथ एक दूसरे मरीज़ आए हैं दवाई लेने के लिए। तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मेरे दोस्त भाई तबीब जो हैं ये तशख़ीस सीखें,
हम उमूमी तौर पे हमारे भाई क्या करते हैं, सबसे पहले मरीज़ जाता है तो बीपी का नाम सुनते ही वो ठंडी ग़िज़ाएँ बताएंगे मरीज़ को, ठंडी दवाइयाँ देना शुरू करेंगे। तो उससे क्या होता है, जोड़ दर्द भी होते हैं और साथ में बीपी कंट्रोल नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि हर बंदा गुर्दों की सोजिश का नहीं होता। जब गुर्दों की सोजिश का मरीज़ हो तो बीपी बढ़ रहा हो तो फिर आप पेशाब वगैरह अद्वियात दे सकते हैं और फिर आप गोश्त भी जो है सोचेंगे कि देना कि नहीं देना। लेकिन जब मरीज़ पहले ही खुश्की सर्दी का मरीज़ है तो आप उसको क्यों ठंडी चीज़ों पे लगा रहे हैं। आपको ये भी पता होगा कि जब मरीज़ हमें आके बताते हैं कि हमें बार बार पेशाब आता है और मुँह खुश्क होता है, जब पेशाब और दवाइयाँ देंगे तो खुश्की मज़ीद बढ़ेगी, खुश्की मज़ीद बढ़ेगी तो खून मज़ीद गाढ़ा होगा। तो इस चीज़ को याद रखें कि हमारे पास जब मरीज़ आते हैं हम उनको कहते हैं ना मेथी खाने को, कहते हैं मेथी की इंसान गर्म होती है। हम कहते हैं जी गर्म खाएंगे तो ठीक होंगे, गोश्त बकरे खाएं वो तो गर्म होता है। हम जी गोश्त, लाल गोश्त तो डॉक्टर ने मना किया, रेड मीट मना किया हुआ है, वाइट गोश्त पे लगाया हुआ था। हम फिर उनको बताते हैं कि भाईजान आपने रेड मीट छोड़ के वाइट मीट खा के देख लिया है और इसी तरह आपने अंडा छोड़ के देख लिया, अब आप हमारी बात मान के देखें। तो ये देखें जी अल्लाह का फजल और करम है। तो मैं हमेशा यही दोस्तों को तलकीन करता हूँ कि कुश्ता जात से इलाज उस वक्त करें जब कुश्ते के बाद गुजारा ना हो। अभी मैं इनको, आपको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुश्ता जात सारे के सारे बनाता हूँ, सारे कुश्ता बनाने का एक्सपर्ट हूँ। अल्लाह का फजल और करम है, मेरे मालिक का एहसान है कि मेरे पास कुश्ता हीरा, कुश्ता चांदी, कुश्ता सोना, कुश्ता तांबा, हर किस्म का कुश्ता मौजूद है। और इनका खून पतला करने के लिए मैं वर्किया भी दे सकता था, लेकिन मैंने वर्किया नहीं दी। मैंने वर्किया क्यों नहीं दी, इसलिए नहीं दी कि जब तक सीमियात के बगैर इलाज हो सकता है, जब तक सीमियात के बगैर इलाज हो सकता है तो सीमियात देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जब आपकी गुद्दी जलाती गुद्दी साबी अद्वियात जो हमारी नज़रिया की फार्माकोपिया की अद्वियात से इलाज हो रहा है तो वर्किया देने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि अगर फालिज का मरीज़ आए, उसका खून गाढ़ा हो, फालिज का मरीज़ आए तो फिर हम वर्किया देते हैं। तो जब इनका सिर्फ बीपी बढ़ रहा था और इनके जोड़ दर्द थे और इनको चक्कर आते थे और इनको गैस का मसला था तो मैंने वर्किया देनी भी ज़रूरी नहीं समझी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हमेशा यही कहता हूँ जब आप तशख़ीस सीख लें